चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दोस्तों अगेन ये प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पार्ट 2 में आज हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे इस चैप्टर का। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे को इस चैप्टर में क्या, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल दोस्तों, हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन जो हमें प्रूव करना है। लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप देखिए क्या क्या है। एक आपको दिया हुआ है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो पहले तो दोस्तों यहां क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 5 पाई बाई 8 है, 7 पाई बाई 8 है, there is an opportunity to convert them into either pi by 8, right? 7 पाई बाय 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बाय 8 के फॉर्म में, एंड सिमिलरली इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 पाई बाय 8 के फॉर्म में। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है हमको कि 5 पाई बाय 8 जो है वो एक्चुअली में ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 8। 7 पाई बाय 8 को उसी ढंग से दोस्तों हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 8। एंड देन दोस्तों कॉस इसका जब हम लगाएंगे तो ये कॉस ऑफ प्लस माइनस में वो हमको देखना पड़ेगा क्या होगा, बट ये पाई बाय 8 कॉस 3 पाई बाय 8 में आ जाएगा। उससे फायदा क्या होगा दोस्तों अभी आगे देखते हैं, बट क्लियरली ये दिख रहा है कि 5 पाई बाय 8 जो है वो 3 पाई बाय 8 और पाई बाय 8 में ब्रेक हो सकता है। उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो ये 4 ब्रैकेट हैं वो 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपको कॉमन टर्म्स मिल जाएंगे, राइट? तो ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग थी यहां पर, जो हम हमेशा बात करते हैं कि थिंकिंग क्या है। तो हमारी थिंकिंग यही है कि ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो हमारी थिंकिंग है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बाय, कैसे सिंप्लीफाई होगा दोस्तों? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बाय कन्वर्टिंग, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आपके किसको, 5 पाई बाय 8 को हम कन्वर्ट कर लेंगे पाई माइनस 3 पाई बाय 8 में, और सिमिलरली एंड 7 पाई बाय 8 को दोस्तों हम पाई माइनस पाई बाय 8, अगेन वो पाई बाय 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से करने से ये 4 ब्रैकेट जो है 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट होने की आशंका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स ये कितना होता है? ये तो हमको पता है cos x होता है, बट प्लस होता है या माइनस होता है ये चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका cos का ग्राफ होता है। कॉस का ग्राफ जो है, हमेशा हमने दोस्तों बात की है, कभी भी कोई फंक्शन होते हैं ना, तो अगर हम उसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप नहीं हो रहा तो अब हमारे फंक्शंस के चैप्टर देखिए, हमने कई सारे फंक्शंस, ना केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बट नॉर्मल फंक्शंस भी ग्राफ से सॉल्व किए हैं, रेंज डोमेन निकाला है उनका ग्राफ से, ठीक है। ये जो y एक्सिस है ये तो है cos ऑफ x, y जो है इज नथिंग बट cos ऑफ x। x की वैल्यू इसमें डालिए, cos की जो वैल्यू 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1, पाई बाय 2 जो है इसकी वैल्यू होती है 0। देन दोस्तों 3 पाई बाय 2, सॉरी आपका पाई बाय 2 हो गया, यहां पर से जो है ये आ गया, यहां पर से अगेन ये 0 होगा आपका पाई, आप आगे डाल सकते हैं, राइट। तो यहां से जो है अगेन पाई पे जो है इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं कितनी है, -1, राइट। इस ढंग से ये ग्राफ आगे आगे बढ़ता जाता। ध्यान से देखिए दोस्तों, पाई कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई ये है पाई माइनस एक्स, थोड़ा सा एक्स पीछे, यहां से हम देख सकते हैं दोस्तों ये जो पाई माइनस एक्स है ये नेगेटिव है। तो यहां से हमको क्लियरली पता लग जाएगा कि दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स,
ठीक है दोस्तों, ये याद भी रहना चाहिए, बट मैंने आपको रिकैप भी करवा दिया। तो अब देखिए दोस्तों, ये कर्व क्या, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 5π/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, π - 3π/8 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इंटू 1 + cos 7π/8 को कैसे लिख सकते हैं, π - π/8। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल। तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8। ठीक है दोस्तों, इंटू cos ऑफ 1 + cos π - x, π - x मतलब माइनस ऑफ cos x, ये है x, π - x, तो कितना हो जाएगा, 1 - cos कितना है 3π/8 इंटू 1 + cos π - x, अगेन ये x है तो π - x कितना होगा, माइनस ऑफ cos x, तो 1 - cos π/8। अब देखिए दोस्तों, इसको ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ, देखिए ये एक है, वैसे ये एक है, ये किस फॉर्मेट के हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये दोनों किस फॉर्मेट के हैं, ये देखिए, ये ऐसा है ना, a + b इंटू a - b। देखिए अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, a मानिए b मानिए, तो देखिए ये a + b a - b क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a² - b²। सिमिलरली दोस्तों इसको देखिए अगेन, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, अगेन इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो अगेन ये उसी फॉर्मेट का है, a + b इंटू a - b विच इज अगेन इक्वल टू a² - b²। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a² माइनस, यहां से देखिए ये वाला कितना आ जाएगा, a² - b² विच इज cos² ऑफ π/8। सिमिलरली दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये वाला a² जो कि है 1² माइनस b² कितना हो जाएगा दोस्तों, cos² 3π/8, cos² 3π/8। ठीक है दोस्तों, बस आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहां से अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो a² माइनस cos², 1 - cos², तो ये कितना आ गया दोस्तों, आगे दोबारा से उसी चीज को लिख लेते हैं, 1 - cos² ऑफ π/8, 1 - cos² ऑफ 3π/8। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए π/8 कितना होता है दोस्तों, π/8 होता है 180 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 8 × 2 = 16, 20, 8 × 2 = 16, अगेन 22.5 डिग्री होता है। क्या हमको cos ऑफ 22.5 पता है क्या, cos ऑफ 22.5 जो कि क्या है cos π/8, क्या हमको पता है क्या दोस्तों, तो हम दोस्तों अब यहां आके स्टक हो गए। मुझे लगता है कि कभी भी ना प्रॉब्लम में स्टक होना बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, राइट, क्योंकि जब आप स्टक होते हैं तो डेफिनेटली जो है कुछ चीजें आगे निकल के आती हैं, राइट। तो हेंस दोस्तों अब आपको यहां से सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने खाली सिंपल सॉल्व किया, यहां अब हम स्टक हो गए। अब आप सोचिए कि यार 22.5 की पता है खासियत क्या है, कि ये 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 है। देखिए 22.5 क्या है, 45/2 है। किसी तरीके से अगर इस 22.5 को हम 45 में कन्वर्ट कर लें, 45 डिग्री में कन्वर्ट कर लें, तो मेरी बात बन सकती है, क्योंकि cos ऑफ 45 डिग्री इज नोन, cos ऑफ 45 डिग्री विच इज cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 22.5, ये हमको पता है ना, 1/√2 होता है। इसीलिए दोस्तों ये सोचकर अब मुझे आगे की अपनी स्थिति बनानी है।
तो यहां दोस्तों मुझे सोचिए कि कैसे मैं cos x को क्या cos 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपका भी ये फॉर्मूला आता है, cos of 2x is equal to 2 times of cos square x minus 1. Therefore cos square x is equal to cos 2x plus 1 divided by 2. यही होगा ना दोस्तों, ध्यान से देखिए। दिस इज अ तरीका, इसीलिए ये मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स की बात है कि x को मैं 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं वाया दिस फॉर्मूला, राइट। यहां पर भी मुझे 2x में कन्वर्ट क्यों करना है वो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2x में इसलिए मुझे कन्वर्ट करना है क्योंकि x जो कि यहां पर x अगर 22.5 है तो मुझे 2x पता है 45 डिग्री है, और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं बड़ी आसानी से, क्योंकि ये मुझे पता है cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है। cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इज नोन टू मी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा थिंकिंग गैप 2 है आज के प्रॉब्लम का, ये मेरा थिंकिंग गैप 2 है। तो बस दोस्तों कुछ नहीं करना, राइट। यहां से cos स्क्वायर पाई बाय 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू cos ऑफ 2 4 जा 8 तो पाई बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू cos पाई बाय 4 कितना है दोस्तों, 1/√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, वेरी क्लियर। तो ये मेरा जो पहला टर्म है cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 वो आ गया, राइट। इसकी जरा वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। तो अब जो है दूसरा भी टर्म निकाल लेते हैं एक बार, cos स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 8। cos स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 8, यहाँ x क्या है 3 पाई बाय 8, ये कितना होगा दोस्तों, अगेन देखिए cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x विच इज cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 is equal to cos of 3 pi by 4 plus 1 divided by 2 which is equal to cos of 3 pi by 4 कितना होता है, cos of pi minus pi by 4 लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos of pi minus x, यहां हमने देखा था cos of pi minus x कितना होता है, माइनस ऑफ cos x। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ नहीं, इज इक्वल टू ये cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ cos पाई बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 1/√2, क्योंकि cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, so cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 आ गया, cos स्क्वायर पाई बाय 8 आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 लिख लीजिए। तो बस 1 और 2 से यहां पर रिप्लेस कर देना है, 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 8, 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, जो कि कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 कितना होता है, 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3/2, 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, 2 ऊपर ले जाएंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो ऊपर हो गया 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनटू यहां से कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 2 माइनस 1 इज 1। तो यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, यहां पर से ये -1/√2 होगा, ये -1/√2 होगा, यहां से आ जाएगा 1
प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, बस यहां से ये 2 बाहर आ गया तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू, ऊपर कितना आ जाएगा 1 - 1/√2 इंटू 1 + 1/√2। ये अगेन a - b इंटू, ये देखिए क्या है, a + b विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, a² - b²। तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 इंटू a² विच इज 1² - b², 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू, ये कितना आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8, जो कि क्या है दोस्तों, RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, सो अगेन दोस्तों क्विकली रिकैप करवाता हूं। सबसे पहले आप ऊपर जाइए, यहां से देखिए सबसे पहले हमने थिंकिंग कैप अपनी 1 शुरू की। यहां से सबसे पहले दोस्तों हमने थिंकिंग कैप 1 शुरू की, जहां हमने बोला यार कि ये चार चार टर्म्स हैं, बहुत इसको अगर मैं खोलने जाऊंगा तो बड़ा देर लग जाएगी इसको खोलने में और पूरा सॉल्व करने में। तो यार एक चीज बड़ी अच्छी दिख रही है, ये 5π/8 जो है वो दिख रहा है π - 3π/8 के रूप में, और 7π/8 जो है वो क्लियरली दिख रहा है π - π/8 के रूप में। तो इसको क्यों ना इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया जाए। तो हमने इन दोनों को यहां लिख लिया, राइट, पाई को 3π/8 को π - π/8, π - 3π/8, और इसको 7π/8 को π - π/8। ऐसे लिखने से दोस्तों क्या हुआ, ये cos π - x के बराबर हो गया, जो हमने देखा था माइनस cos x है। जैसे इसको इस तरीके से लिखा, ये a + b के रूप में हो गया। इसीलिए इस ब्रैकेट्स को खोलना बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये तुरंत a² - b² में कन्वर्ट हो गया। तो तुरंत a² - b² में देखिए दोस्तों कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब a² - b² में तो कन्वर्ट हो गया दोस्तों, बट अब मैं यहां आके फंस गया, क्योंकि अब मुझे cos² π/8 की वैल्यू नहीं पता है। देखिए cos² π/8 की तो वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि π/8 होता है 22.5, राइट। बट दोस्तों हमने ये देखा कि यार मेरे पास ना 45 डिग्री से जो नियरेस्ट एंगल है 45 डिग्री, वो कुछ नहीं है, इसका 2x है। जैसे ही मैंने ये नोटिस किया कि यार जो नियरेस्ट एंगल मुझे पता है वो 45 है, जो कि 2x है, 2 टाइम्स ऑफ 22.5 है, तो मुझे समझ में आ गया यार देख, यहां पर मैं एक मल्टीप्लायर लगा रहा हूं, 2 का मल्टीप्लायर लगा रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स का बत्ती जलना चाहिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में हमको नहीं पता होगा कि ये किस चैप्टर से, हमको इसी तरीके से कहानी को समझना पड़ेगा कि अच्छा यार इसमें मल्टीपल सब मल्टीपल से क्या लगेगा फॉर्मूला, या इसमें हमारा सम और डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा क्या। तो यहां हमको समझ में आया कि हाँ यार इसमें तो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स का लगेगा। जैसे ही मेरे दिमाग में वो बत्ती जली, इमीडिएटली हमने क्या किया, हमने ये cos ऑफ 2x का देखा, क्योंकि यहाँ cos² x है, तो 2 टाइम्स ऑफ cos² x - 1 को हमने देख लिया कि यार इस cos² x को cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने ये देख लिया कि cos 2x की यूटिलिटी क्या है कन्वर्ट करने से। उसके बाद तो देन दोस्तों सिंपल एलिमेंट्री अलजेब्रा है, आप वैल्यूज डालते जाइए। cos 2x जो कि आपका π/4 है, उसकी वैल्यू आप डालेंगे और आपका इजिली ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे बहुत आनंद आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि काफी छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ था। अगर दोस्तों आपको हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी, पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही है, तो जरूर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़िए। मात्र 999 रुपए पर मंथ में आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़ सकते हैं। दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। फुल टाइम कोर्स में दोस्तों हम सारे चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी और अनगिनत सवाल सॉल्व करते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल है दोस्तों कि आप जो है हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़िए और बहुत अच्छे तरीके से अपने 11th और 12th की प्रिपरेशन प्लस आईआईटी की प्रिपरेशन मैथ्स की आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, जो अगेन एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम उठाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।